हेलो दोस्तों, डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाइपरलिंक के बारे में जानेंगे। हाइपरलिंक क्या है, ये किस काम आते हैं और सबसे ज़रूरी बात, इसे कैसे बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। दोस्तों, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को विजिट करते हुए शायद आपने कभी गौर किया होगा कि उस वेब पेज पर कई सारे लिंक दिखाई पड़ता है, जिन्हें क्लिक करते हुए आप एक पेज से दूसरे वेब पेज पर या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आसानी से शेयर कर सकते हैं। और वेब पेज पर लदे इसी लिंक को ही हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक आमतौर पर एक हाईलाइटेड टेक्स्ट के साथ नीले रंग का होता है, लेकिन पेज के डिज़ाइन और कस्टमाइजेशन के हिसाब से ये किसी और रंग में भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि लाल, काला, हरा या कोई भी रंग हो सकता है। हाइपरलिंक को एक सिंपल लिंक के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक टेक्निकल कोड या टैग है जिसे HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा लिखा जाता है। क्योंकि ये लिंक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज द्वारा बने होते हैं, इसलिए इस लिंक को हाइपरलिंक कहा जाता है। वैसे तो हाइपरलिंक एक सिंपल सा नीले रंग का एक हाईलाइटेड टेक्स्ट है जो आमतौर पर किसी वेब पेज में दिखाई देता है। दरअसल टेक्निकली ये टैग किसी वेब पेज के पीछे से काम करता है, जिसे केवल एक मशीन यानी एक कंप्यूटर ही पढ़ और समझ सकता है। कोई आम इंसान इसे पढ़ या समझ नहीं पाएगा। एक हाइपरलिंक अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या कोई बटन जो इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज को दूसरी किसी वेब पेज या रिसोर्स से जोड़ता है, और ये सभी एलिमेंट क्लिकेबल होते हैं। हाइपरलिंक को एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजों को नेविगेट करने या किसी दूसरी वेबसाइट तक आसानी से पहुंचने के लिए किया जाता है। एक हाइपरलिंक उसी मौजूदा पेज से भी संबंधित हो सकते हैं जिस पेज पर फिलहाल आप मौजूद है। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो हाइपरलिंक इंटरनेट पर नेविगेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यूजर एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पर आसानी से आ जा सकते हैं। हाइपरलिंक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हाइपरलिंक, इमेज हाइपरलिंक, बुकमार्क हाइपरलिंक और ईमेल हाइपरलिंक। टेक्स्ट हाइपरलिंक वो लिंक है जो किसी वर्ड या फ्रेज में एम्बेड किया जाता है और इस टेक्स्ट को क्लिक करने लायक बनाता है, जिसे क्लिक करने पर यूजर को किसी दूसरे पेज, फाइल या दस्तावेज पर ले जाते हैं। इमेज हाइपरलिंक, इस तरह की हाइपरलिंक को एक इमेज में एम्बेड किया जाता है, जिससे वह इमेज क्लिक करने लायक हो जाती है। अब अगर कोई यूजर इस इमेज पर क्लिक करता है तो वे अब उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जिस पेज को टारगेट किया गया है। बुकमार्क हाइपरलिंक यूजर को उसी पेज के दूसरे हिस्से में ले जाता है। इस तरह के हाइपरलिंक को एक ही पेज पर आसान नेविगेशन के लिए डेवलपर द्वारा एम्बेड किया जाता है। ईमेल हाइपरलिंक, इस तरह की हाइपरलिंक ईमेल पते के तौर पर एम्बेड किया जाता है ताकि यूजर चाहे तो उस ईमेल पते पर एक जवाबी संदेश भेज सके। हाइपरलिंक में कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो वेब पेजों को जोड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं, जैसे कि URL, एंकर टेक्स्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग और href टैग। चलिए अब हाइपरलिंक के ये कंपोनेंट पीछे से दिखते कैसे हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नीले रंग का जो टेक्स्ट देख रहे हैं, दरअसल ये एक एंकर टेक्स्ट है जिसमें एक हाइपरलिंक को एम्बेड किया गया है, जो दिखने में एक सिंपल सा टेक्स्ट मालूम पड़ता है। वही अगर हम इसे HTML यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहां एंकर टेक्स्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग में आपको एक क्लोजिंग टैग और एक एंडिंग टैग दिखाई देगा। अगर इस टैग को एक बार हटा दिया जाए तो ये एंकर टेक्स्ट अब एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक इमेज हाइपरलिंक को HTML में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो उम्मीद है हाइपरलिंक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी नई वीडियोस के लिए डिजिटल क्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।